बोलो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की, बालाजी महाराज की। वो शनिवार मंगलवार आएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। वो शनिवार मंगलवार आएगा, वो हनुमान को मनाया जाएगा। हो मेरा प्यारा बजरंग रहे राम जी के संग, मेरा प्यारा बजरंग रहे राम जी के संग। वो तो चरणों में बैठा पाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। वो शनिवार मंगलवार आएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। भक्तों, जब जब दुनिया में शनिवार मंगलवार आएगा, जब जब बालाजी को मनाया जाएगा। एक बार हनुमान जी, क्योंकि उनका तो नियम है सुबह सुबह राम जी के चरण छूना, फिर अपना कुछ काम करना। एक दिन राम जी के घर पहुंचे हनुमान जी सुबह सुबह उनके चरण छूने के लिए। उस दिन राम जी घर पर नहीं थे, सीता जी बैठी थी। हनुमान जी ने सोचा आज मेरे प्रभु नहीं है, मेरी माँ बैठी है, उन्हीं से आशीर्वाद लेके चला जाता हूं। जैसे ही हनुमान जी ने सीता माँ के चरण छुए तो सीता माँ के मन में एक ख्याल आ गया कि जो हनुमान है किस मिट्टी के बने हैं, वर्षों से रोज आते हैं, सुबह सुबह हमारे चरण छूते हैं, फिर अपना कोई काम जाके ये करते हैं, लेकिन हमसे कभी कुछ मांगते नहीं हैं। कितने कार्य किए, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, संजीवनी बूटी लाए, कुछ मांगा। ये सर से हाथ हटा लेना जरा। हाँ, सर पे हाथ नहीं रखना चाहिए क्योंकि खुशी का माहौल है। वो पीछे वाली चश्मे वाली। भक्तों, और जब बालाजी हैं सामने तो सर पे हाथ रखने की जरूरत ही क्या है। ये बालाजी हम नहीं रखेंगे यूं, आप रखोगे यूं। हाँ, सच्चे दरबार की। हनुमान जी ने सीता जी के चरण छुए। सीता जी के मन में ख्याल आ गया, हनुमान जी ने इतनी हमारी सेवा की आज तक, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगा। एक काम करते हैं, सेवक नहीं मांगता तो मालिक का फर्ज होता है उसको सेवा के बदले उपहार दें, कुछ ना कुछ। सोच लगी क्या दें। एक बार मणियों की माला दी थी तो तोड़ तोड़ कर फेंक दी थी। कुछ सोचने के बाद ख्याल आया, अरे ये तो बंदर है, ये तो, और बंदर जो होते हैं खाने पीने से खुश, क्यों ना इनकी दावत कर दी जाए, क्यों ना इनकी दावत कर दी जाए। सीता जी ने कहा, हनुमान तुमने हमारी बहुत सेवा की है और रोज सुबह सुबह आते हो तुम, फिर अपने मंदिर में विराजमान होते हो, पहले हमारे चरण छूते हो, और आज तुम्हें मैं अपने हाथों से ना ऐसी दावत बना के खिलाऊंगी, थोड़ी सेवा मैं भी करना चाहती हूँ। हनुमान जी कहने लगे, माँ आप मुझे कुछ खिलाओगी मेरा नसीब है, लेकिन एक शर्त मेरी भी होगी, मुझे कुछ खिलाने से पहले मेरे प्रभु जी को भोग जरूर लगा देना। एक बार ताली बजा बजा के साथ देना भजन में। लक्ष्य। वो शनिवार मंगलवार आएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। वो शनिवार मंगलवार आएगा, जय हो, हनुमान को मनाया जाएगा। वो शनिवार मंगलवार आएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। शनिवार मंगलवार आएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। वो मेरा प्यारा बजरंग रहे राम जी के संग, मेरा प्यारा बजरंग रहे राम जी के संग। वो तो चरणों में बैठा पाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। वो शनिवार मंगलवार आएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। अवसर को मिलने से पहले दरबान से मिलना पड़ता है, श्री राम को मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। श्री राम को मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। श्री राम को मिलने से पहले हनुमान से मिलना पड़ता है। रात गई सरकार की सेवा हनुमान जी करते थे, रात दिन सेवा में रहकर सीताराम सुमरते थे। ओ सीताराम सुमरते थे, सीताराम सुमरते थे। तो सुबह से संध्या तक सेवा के सारे नियम निभाते थे। दोनों समय राम सीता के चरण पूजने जाते थे। वो चरण पूजने जाते थे, वो चरण पूजने जाते थे। एक रोज हनुमत जी जा करके सीता माँ को प्रणाम किए, तो सोचा सीता ने हनुमत ने बहुत हमारे काम किए। वो बहुत हमारे काम किए, बहुत हमारे काम किए। देखो वही बात आ गई। एक रोज हनुमत जी जाकर के सीता माँ को प्रणाम किए, तो सोचा सीता ने हनुमत ने बहुत हमारे
काम किए काम किए, लेकिन हमसे कभी कुछ मांगा नहीं। फिर यही सोच सीता बोली के भोजन आज बनाऊंगी, अच्छे अच्छे पकवानों से तुमको आज रिझाऊंगी। वो तुमको आज रिझाऊंगी, तुमको आज रिझाऊंगी। हनुमत बोले जो आज्ञा होगी मैं वही निभाऊंगा, मेरे प्रभु जब भोजन कर लेंगे तब मैं आ जाऊंगा। फिर मैं आ जाऊंगा, फिर मैं आ जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा कि पहले मेरे प्रभु को भोजन कराना, फिर मुझे कराना। तो सीता माँ ने फिर बढ़िया बढ़िया पकवान तैयार किए, हलवा पूरी खीर कचौड़ी चने मसालेदार किए। वो चने मसालेदार किए, चने मसालेदार किए। किसके लिए? हनुमान जी के लिए। हनुमान जी के लिए कि मेरा हनुमान खुश हो जाएगा। हनुमान ने हमारी बड़ी सेवा की है। और देखो उसमें एक पसंदीदा चीज और बना दी। क्या बनाई? ध्यान से सुनो, बता सकते हो क्या? बूंदी बूंदी ओ बूंदी पेड़ा लड्डू बर्फी आलीशान मिठाई की, कर दी सीता जी ने वहाँ तमाम दुकान हलवाई की। तमाम दुकान हलवाई की, तमाम दुकान हलवाई की। कर दी सीता जी ने वहाँ तमाम दुकान हलवाई की। किसके लिए? हनुमान जी के लिए। हनुमान जी के लिए। और सारा खाना बनाकर रसोई में रख दिया। शाम हो गई, राम जी घर पर आए। राम जी को नहीं मालूम था दावत के बारे में। राम जी ने सोचा, राम जी को भूख लग रही थी। राम जी ने सोचा सीता जी आराम कर रही हैं, इनको क्यों परेशान करूं खाने के लिए। आज मैं ही ले लेता हूं खाना अपने हाथ से, देखता हूं रसोई में क्या बनाया। उठा दे। वो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। चलो मैं नहीं जगा दिया, नहीं तो ये जगाते हैं ना तो साथ में भाग के भी जगा देते और वैसे भी जगा देते। सोना नहीं है। ताली बजाओ। अच्छा, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, ओ बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। बूंदी पेड़ा लड्डू बर्फी आलीशान मिठाई की, कर दी सीता जी ने वहाँ तमाम दुकान हलवाई की। तमाम दुकान हलवाई की, तमाम दुकान हलवाई की। और सारा खाना बनाकर रसोई में रख दिया। शाम हुई, राम जी आए। राम जी को भूख लगी थी। राम जी ने सोचा सीता जी को क्यों परेशान करूं, आज मैं ही देख लेता हूं रसोई में क्या बनाया है। अब रसोई में गए तो वो तो ये देखने गए थे क्या बनाया है, वहां तो क्या क्या नहीं बनाया था। पूरी रसोई पकवानों से भर रखी थी। राम जी सोचे पड़ गए, आज ना तीज है, ना त्योहार, ना होली है, ना दिवाली। इतना पकवान सीता जी ने क्यों बनाया है, किसके लिए बनाया है? सीता जी के पास गए, कहने लगे सीता जी आज ना तीज है, ना त्योहार, ना होली है, ना तुमने इतना पकवान किसके लिए बनाया है? सीता जी के मुंह से अनायास निकल गया कि प्रभु आज मैंने आपके बंदर को दावत दी। आज मैंने अनायास निकल गया। बस इतना सुनते ही ये बात राम जी के सीने में चोट सी कर गई। कहने लगे सीता तुमने मेरे हनुमान को ऐसे बंदर कह दिया, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी प्रिय सीता हो, तो ये मेरा प्रिय हनुमान है जो ये मेरे लिए कर सकता है, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये मुझे इतना प्यार करता है, इतनी मेरी भक्ति सेवा करता है कि इसका सीना चीर के देखोगी तो मेरी तस्वीर निकलेगी, और गलती से कभी मेरा सीना चीर कर देख लोगी तो मेरे प्रिय भक्त हनुमान की तस्वीर निकलेगी। ताली बजाओ, जय हो। ऐसा प्रेम है भक्त और भगवान का। ताली बजा। तो राम जी एक पकवान देख कर बोले क्या हैरानी है, आज कौन से महापुरुष की हो रैया मेहमानी है, हो रैया मेहमानी है, हो रैया मेहमानी है। तो सीता बोली कौन महापुरुषों ने यहाँ पर आना है, हनुमान को पकवानों से मैंने आज रिझाना है। ओ मैंने आज रिझाना है, मैंने आज रिझाना है। तो पहले आपको भोग लगेगा। प्रभु जी हनुमान की एक शर्त है क्या कि पहले आपको भोग लगेगा तब वो खाना खाएगा। स्वाद मेरे पकवानों का वो नहीं भूलने पाएगा, वो नहीं भूलने पाएगा, वो नहीं भूलने पाएगा। स्वाद मेरे पकवानों का वो नहीं भूलने पाएगा, वो नहीं भूलने पाएगा, वो नहीं भूलने पाएगा। इसलिए पहले आप खाना खा लीजिए।
देखो ध्यान से सुनते रहना। एक थाली में राम जी के लिए खाना लगा दिया सीता जी ने। राम जी ने खाना खाया, एक तरफ घूमने निकल गए। अब पीछे बैठे थे हनुमान जी। सीता जी ने कहा कि हनुमान देखो तुम्हारे प्रभु ने तो खाना खा लिया है, जैसे तुमने कहा था पहले प्रभु को खिलाना, और अब तुम्हारी बारी आ गई है, तुम भी खाने के स्थान पे आगे आ जाओ। आगे कि मां आ जाऊं कि पुत्र आ जाऊं। हनुमान जी ने गद्दा उठाया भारी वाला जो हमेशा साथ रहता है, और खुल के आगे आगे खाने के स्थान पे बैठ गए। अब खुल के बैठे देख के सीता जी ने सोचा आज हनुमान खुल के बैठे हैं, भरपेट खाएंगे, लेकिन मैं भी क्यों चिंता करूं, मैंने भी पूरी रसोई भर रखी आज, ये जितना खाएंगे इनको उतना ही मैं खिलाऊंगी। खुल के बैठा देख के रसोई में गई, एक बड़ा थाल खींच लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा पकवान लगाया तो पूरा थाल भर गया, लाके हनुमान जी के आगे रख दिया। हनुमान जी ने देखा माँ मुझे पहली बार में इतना बड़ा थाल ले आई है पकवान का खाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आज मेरी मैया ने मुझे दावत दी है तो मैं तो खाऊंगा। अगर कभी भी कोई काम हमारे जीवन में कोई अचानक से बड़ा आ जाए, उस समय किसी को याद मत करो, हमारे जो इष्ट होते हैं ना उनको याद कर लेना चाहिए। और हनुमान जी के इष्ट कौन है, एक बार प्रेम से कह दो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओ हनुमान ने सबसे पहले इष्ट देव का ध्यान किया, इष्ट देव का ध्यान किया, इष्ट देव का ध्यान किया। हनुमान ने सबसे पहले इष्ट देव का ध्यान किया, और फिर पकवानों का पल भर में पूरा भुगतान किया, पूरा ही भुगतान किया, पूरा ही भुगतान किया। वो बड़ी खुशी से सीता माँ ने और दूसरा थाल दिया, दूसरा थाल दिया और दूसरा थाल दिया। वो बड़ी खुशी से सीता माँ ने और दूसरा थाल दिया। हनुमान ने वो भी सब सामान पेट में डाल लिया, तो थाल तीसरा भी निपटाया। अब तो सीता जी लाती रही और हनुमान जी क्यों, बंदर जो कह दिया था, और श्री राम जी ने कहा था इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ध्यान से सुने, तो थाल तीसरा भी निपटाया, 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 चौथे का कल्याण किया, थाल तीसरा भी निपटाया, चौथे का कल्याण किया। 8 थाल खाली कर दिए, हनुमत ने कमाल किया, हनुमत ने कमाल किया, हनुमत ने कमाल किया। बड़े बड़े थाल थे, सीता जी लाती रही जोश जोश में, मेरे हनुमान को खाना अच्छा लग रहा है। 8 थाल खाली कर दिए, और 9वां थाल लेने के लिए जैसे ही रसोई में गई तो रसोई की चौखट पे ही बैठ गई। पता है क्यों, क्योंकि पकवान खत्म हो गया। बड़े बड़े थाल थे। सीता जी सोचने लगी रसोई में पकवान तो बचा नहीं, और आज मैंने हनुमान जी को खुद ही दावत दे दी है। अगर खुद दावत दो, अगर खुद दावत दो तो मेहमान को भूखे पेट भेजना अच्छी बात, अच्छी बात। सोचने लगी कैसे पेट भरूं, सोचने लगी कैसे पेट भरूं। फिर देखा क्या कि अब दिमाग से काम लेना पड़ेगा। पानी का गिलास और लोटा ऐसे ही भरा रखा था। सीता जी ने कहा हनुमान सूखी चिनाई कर रहे हो पुत्र, पानी भी तो पानी भी तो पी लो। हनुमान जी कह लगे माँ पानी तो इस दुनिया में सब पीते हैं खाने के साथ, और मैं भी पीता हूं। ध्यान से सुने, और दे दे के पकवान पदार्थ थक गई माता सीता है, वो ठग गई माता सीता है, ठग गई माता सीता है। वो दे दे के पकवान पदार्थ थक गई माता सीता है, दे दे के पकवान पधारक थक गई माता सीता है। भरा गिलास देखकर बोली पानी क्यों नहीं पीता है। हनुमत बोले इन पकवानों से कि माँ आपने पकवानी इतने स्वाद बनाए, मुझे इनसे ही फुर्सत नहीं मिल रही, पानी कैसे पीऊं। और नहीं मानती हो तो सुन लो आपका हनुमान कैसे पानी पीता है। हनुमत बोले इन पकवानों से, हनुमत बोले इन पकवानों से, हनुमत बोले इन पकवानों से, और मिली नब तक फुर्सत है।
माता जी मैं आधा खाकर पानी पीता हूं, ये मेरी आदत है। समझे नहीं समझे? समझे नहीं। सच्चे दरबार की सीता जी सोचे लगी अभी इसका मतलब है इन्होंने आधा भी नहीं खाया है। सीता मन में सोच करे पकवान जरा अब बचा नहीं, हे भगवान अभी तक इसका आधा पेट भी भरा नहीं। ओ आधा पेट भी भरा नहीं, आधा पेट भी भरा नहीं, हे भगवान अभी तक इसका आधा पेट भी भरा नहीं। आधा पेट भी भरा नहीं, आधा पेट भी भरा नहीं। सीता मन में सोच करे कि पानी इसने छुआ नहीं, वो सीता मन में सोच करे कि पानी इसने छुआ नहीं। इसका तो ये मंत्र है कि इंटरवल भी एक ये पीछे वाली को उठा देना, बहुत भयंकर झटके ले रही है, मुझे नहीं पता क्यों कैसे। जागन तो हमारे रोज चल रहे हैं, देखो यूं कर रही हूं और शुक्र मानो आगे कोई करा सर और पीछे कुछ सर चला जाता। पीली साड़ी वाली पीछे बैठी हैं बहुत सुंदर सी, और सच में अगर पीछे को चला जाता ना सर यूं करके और उनके सर में लग जाता सर, तो पता है इनके वाले कहते सुबह अरे चोरी जागरण में गई प्रसाद में कछु लाई, तो ये पता है क्या कहते, एक घूमड़ा में लाई एक पड़ोसन के विद्यालय तू भी सो मत हैं। इतनी रातों से थोड़ी ना जाग रही हो तुम, जो सोएगा वही खोएगा। सच्चे दरबार की हाथ उठाओ, ताली बजाओ। थाल बजाकर हनुमत बोले, थाल बजाकर हनुमत बोले, थाल बजाकर हनुमत बोले, थाल बजाकर हनुमत बोले, थाल बजाकर हनुमत बोले और अभी कुछ लाओ माँ, अभी तो मैं भूखा हूँ मुझको अच्छी तरह खिलाओ माँ, अच्छी तरह खिलाओ, अच्छी तरह खिलाओ, अभी तो मैं भूखा हूँ मुझको अच्छी तरह खिलाओ माँ, अच्छी तरह खिलाओ, अच्छी तरह खिलाओ माँ। सीता जी कहने लगी देखो हनुमान अब मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, हकीकत ये है अब रसोई में पकवान नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम कर लूं फिर जाऊंगी तुम्हारे लिए रसोई में मेहनत करने। हनुमान जी कहने लगे माँ तो एक काम करो, तुम अपने मुंह से एक बार खुद कह दो कि तू अपना पेट अपने आप भर ले, अपना पेट। सीता जी कहने लगी ऐसा हो जाएगा तो तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, तेरी बड़ी, क्योंकि माता बहनों से एक बार में तो चाहे कितने लोगों का खाना बनवा लो, और जहाँ सब सफाई हो गई ना रसोई की, उसके बाद अगर कोई 10 आ गए ना ऊपर से तो वो बड़े भारी लगते हैं। ताली जाके कह लगे माँ मैं अपना पेट अपने आप ही भर लूंगा। एक और जयकारा लगा दिया अपने प्रभु का, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। खाना ही तो खत्म हो गया था, जो बर्तन बचे पड़े थे ना भूख में उन्हीं का नंबर शुरू कर दिया। तो लोटे को लड्डू समझा, ओ लोटे को लड्डू समझा, ओ लोटे को लड्डू समझा, ओ लोटे को लड्डू समझा, लोटे को लड्डू समझा और पूरी समझ कटोरी को, लोटे को लड्डू समझा और पूरी समझ कटोरी को, लोटे को लड्डू समझा और पूरी समझ कटोरी को, थाल गिलास भी चट कर गए सीता की देख मजबूरी को। सीता जी हैरान हो गई, ये थाल ऐसे खा रहा है मोड़ मोड़ के पापड़ों की तरह, भगवान ने इसके पेट में असर किया होगा। अब पीछे से ये नजारा देख रहे थे श्री राम जी, प्रभु जी कहने लगे सीता जी और कह लो बंदर, और कह लो ये मेरा हनुमान है, इससे अब भी पीछा छुड़ाना चाहती हो तो मेरे कहने से एक काम कर लो। कहने की प्रभु क्या, कि एक तुलसी का पत्ता तोड़ो, एक तुलसी का पत्ता तोड़ो, थाली में रखो, धो के हनुमान जी के आगे पेश कर दो। तुलसी का पत्ता देखने के बाद हनुमान तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे। ब्रह्मा जी ने जब षष्ठी को रचाया, अनेकों पेड़ पौधे सुंदर सुंदर बनाए, लेकिन सबसे पवित्र जो बनाया वो कौन सा पौधा? सच्चे दरबार की ऐसा ही हुआ, तुलसी का पत्ता खाते ही हनुमान तृप्त हो जाते हैं, हनुमान तृप्त हो जाते हैं, तुलसी का पत्ता खाते ही हनुमान तृप्त हो जाते हैं। वो लेने लगे डकार, हाथ मुंह धो करके उठ जाते हैं, वो धो करके उठ जाते हैं, धो करके उठ जाते हैं। जैसे तुलसी का पत्ता देखा हनुमान जी को डकार आ जाती है, आ गई, और जब डकार आ गई तो मेहमान सीधे पांव आता है और उल्टे पांव जाता है। हनुमान जी भी खड़े हुए और हंस के बोले माता जी से, क्या बोले ध्यान से सुने,
फिर हंसकर बोले माता जी, ओ हंसकर बोले माता जी, फिर हंसकर बोले माता जी, ओ हंसकर बोले माता जी, फिर हंसकर बोले माता जी, अब आज्ञा हो तो जाऊं मैं। ध्यान से सुनना। फिर हंसकर बोले माता जी, अब आज्ञा हो तो जाऊं मैं। जाते जाते एक प्यारी सी बात कह दी, क्या? भोजन में बड़ा स्वाद आया, कल फिर खाने आ जाऊं मैं। सीता जी कहने लगी, हनुमान आज मुझसे गलती हो गई कि मेरे मन में आ गया, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, थोड़ी सेवा मैं भी कर लूं। ये सेवा इतनी महंगी पड़ेगी मुझे मालूम, आज के बाद ये गलती मुझसे नहीं होगी। हनुमान सच्चे दरबार की, तुम कितने हो महान, सच्चे दरबार की क्षमा कर दो मुझे, सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। एक बात हनुमान जी ने कहा, कल फिर खाने आ जाऊं मैं। तो एक बात सीता जी ने भी फिर हंसी हंसी में अपने पुत्र हनुमान से कह ही दी। सीता बोली माफ करो, सीता बोली माफ करो, सीता बोली माफ करो, ओ सीता बोली माफ करो, ओ सीता बोली माफ करो, मैंने नहीं तुम्हें जिमाना है। सीता बोली माफ करो, मैंने नहीं तुम्हें जिमाना है। सच पूछे तो हनुमान, खाने में तो निकल गया तू कुंभकर्ण का नाना है। 6 महीने तक खाता था ना कुंभकर्ण एक साथ, ऊपर हाथ आके। हनुमान जी ये बात जब सुनी तो राम जी ने कहा, नहीं सीता जी ऐसी बात नहीं है, आज गौर करो कौन सा दिन है। सीता जी ने गौर किया, कह लगी प्रभु आज तो मंगलवार है। वो दिन मंगलवार का था भक्तों, और तुमने एक विशेष चीज बना रखी है इसमें। खाना तो तुमने बहुत खिलाया है आज दावत के रूप में, लेकिन इसमें ना एक विशेष चीज बना रखी है तुमने। क्या थी वो? बूंदी। ये जो बूंदी तुमने आज खिलाई है ना हनुमान को, मेरे आने वाले कलयुग में भी कोई मेरे हनुमान को ना मंगलवार के रोज बूंदी का प्रसाद चढ़ा देगा ना, मेरा हनुमान उसके मन की हर मुराद पूरी कर देगा। हकीकत है भक्तों, चाहे बड़ी से बड़ी दुकान हो अग्रवाल स्वीट की कनाट पैलेस में, और यहाँ हमारे गली में एक छोटा सा हलवाई हो, मंगलवार के दिन बूंदी सब पे जरूर मिलेगी। एक बार ऊपर हाथ उठाओ। हो शनिवार मंगलवार आएगा तो हनुमान को मनाया जाएगा। हो शनिवार मंगलवार आएगा हनुमान को मनाया जाएगा। वो मेरा प्यारा बजरंग रहे राम जी के संग, मेरा प्यारा बजरंग रहे राम जी के संग, तो चरणों में बैठा पाएगा हनुमान को। माता रानी शनिवार मंगलवार आएगा मनाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा, हनुमान को मनाया जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। सच्चे। अब तो चाय मिल भी गई सबको। सच्चे दरबार की जोर से जयकारा हो जाएगा। सच्चे दरबार की।